आज हम पढ़ेंगे जापानी मल्टीप्लिकेशन। देखें, वैसे कई मल्टीप्लिकेशन सिस्टम हैं, मेथड्स हैं पूरी दुनिया में, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो टेबल सिस्टम है। यानी कि 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9, या 31 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसको जो नॉर्मली सिस्टम है मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू टेबल। लेकिन एक और सिस्टम है जिसको जापानी मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जो लाइनों पर जिसकी जो बुनियाद है वो लाइनों पर है, जिसमें लाइंस के ज़रिए लाइन खींच के मल्टीप्लिकेशन की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक हम मिसाल लेंगे, हमने 31 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका जो तरीका भी सीख लें। यानी कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 लाइन हम ऊपर खींचेंगे, ये 1 2 3, और उसके बाद 1 लिखा हुआ है, 1 लाइन हम नीचे खींचेंगे, और उसके बाद 1 लिखा हुआ है, 1 लाइन यहाँ पे क्रॉस खींचेंगे, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लाइन यहाँ पे क्रॉस खींचेंगे। अब ये लाइन हमने खींच लिए हैं। अब देखेंगे कि कितने लाइन आपस में मिले, इंटरसेक्ट हुए हैं। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, ये लाइन और ये लाइन, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और इसके बाद इसी तरह यहाँ भी इंटरसेक्ट हुए, आपस में लाइनें टकराई हैं। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट बने हमने उनको निशान कर दिया। अब यहाँ पे एक इंटरसेक्ट हम यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद इन दोनों के ये जो क्रॉस हैं, इन दोनों को जमा करेंगे। 3 ये हैं और 1 ये है, ये हो गए 4। उसके बाद इनको गिनेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3, ये हो गए 3। अब इसका जो मजमूई आंसर आ गया 3 4 1, यानी कि 3 4 1 इसका मल्टीप्लिकेशन आंसर है। बहुत ही आसान तरीका है। इन लाइंस के ज़रिए हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट्स हों, चाहे वो 4 डिजिट्स हों, हम सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा